ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है, नैनीताल कहाँ कब कैसे लोगों के संज्ञान में आया। तो स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार नैनीताल को ऋषि सरोवर पहले कहा जाता था। यहाँ पर 3 ऋषि हुआ करते थे, अत्रि, पुलस्क और पुलक नाम के, जिन्होंने यहाँ पर तप किया और अपने तप के द्वारा इन्होंने इस लेख को प्रकट किया, पहला। दूसरा, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार सती की मरी हुई देह को शिवजी जब हिमालय से ले जा रहे थे तो उनकी देह के जो अंग हैं वो 64 जगहों पर गिरे थे पूरे भारतवर्ष में, और 64 जगहों पर शक्तिपीठ के नाम से मंदिर स्थापित हैं और पूजा की जाती है माता सती की। उन्हीं में से उनकी आँख यहाँ पे आके गिरी हुई थी, इसीलिए इस लेख को पहले नैनीताल कहा जाता था, बाद में इसका नाम नैनीताल रखा गया। ओके, ये तो थी हमारी आध्यात्म और शास्त्र और ग्रंथों की बातें जिसमें ये वर्णन लिखा गया है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो हमारा इसका जो दूसरा पहलू है वो है कि अंग्रेजों ने कुमाऊं एवं गढ़वाल पे 1845 में कब्जा किया था। ओके, तो सन 1839 में एक अंग्रेजी व्यापारी थे जिनका नाम था पी वैरन को घूमने का बहुत शौक था। वो भारत के हिमालयी पर्वतीय बहुत सारे क्षेत्रों में उससे पहले घूम चुके थे, लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक बार वो घूमते घूमते कुमाऊं के इस रीजन में भी पहुंच गए और उनको ये जगह बहुत पसंद आई यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि इस जगह को खरीद करके इसको रीडेवलप किया जाए। ओके, पी वैरन साहब इस नैनीताल की सुंदरता को देखकर और सौंदर्य को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसको खरीदने का मन बना ही लिया था। तो वो यहाँ के लोकल एक ठेकेदार थे जो उनके पास पहुँचे, जिनका नाम था ठोकदार नूर सिंह। और ठोकदार जो नूर सिंह थे वो पहले तो बेचने के पक्ष में थे, पर बाद में उन्होंने मना किया, लेकिन समहाउ कुछ अरेंजमेंट के थ्रू बैरन साहब ने डरा धमका कर और नूर सिंह जी से स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करा लिए और ये सारी की सारी जगह जो है बैरन साहब के नाम पे हो गई। और उसके बाद 1942 में ही इसका नाम जो है नैनीताल रखा गया और फिर इसको बैरन साहब ने शुरू में डेवलप किया और उसके बाद तो धीरे धीरे ये डेवलप होता गया और विश्व में प्रसिद्ध होता गया। अनेक जगहों से लोग आने लगे क्योंकि यहाँ पे ताल बहुत सारे थे, तो फिर इसको एजुकेशनल हब बनाया गया। यहाँ पे ग्राउंड हैं बहुत अच्छे और नेचर की ब्यूटी तो है ही है। तो बात की कहानी हम जानते हैं। तो अभी प्रेजेंट में अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि अगर आप आज के दिन में अगर आप जाते हैं, कहाँ रहना है, कौन से होटल, बजट होटल हैं, कहाँ पार्किंग मिलेगी, आसपास कौन कौन से एरिया घूमने के लिए बेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कि नैनीताल झील का किस प्रकार की झील है। पहली चीज़, प्राकृतिक ताज़े पानी की झील है। इसकी जो लंबाई बताई जाती है वो 4698 फीट है, चौड़ाई 1499 फीट है और जो सतह क्षेत्रफल है इसका 120 एकड़ के आसपास है और अधिकतम जो इसकी गहराई है वो 90 फीट बताई जाती है। और दैट्स ऑल अबाउट द झील। ओके, अभी बात कर लेते हैं कि नैनीताल झील बनी कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस पे बहुत सारा शोध बहुत सारे भूवैज्ञानिकों ने किया है, कोई भी एक स्पेसिफिक मत पे नहीं पहुंचा है। बट जो मिली जुली सूचना हमारे पास है वो ये है कि टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से या भूस्खलन या भूकंप की वजह से अयारपाटा और अल्मा की पहाड़ियाँ ऊपर की ओर उठ गई जो इसके आसपास हैं, और यहाँ पर पहले एक नदी बहा करती थी, वो वाली सतह जो है नीचे धंस गई ज़मीन में, जिसकी वजह से पानी सारा का सारा यहीं पे रुक गया। और ये पूरे के पूरे रीजन में ऐसा है। आपको यहाँ पर नैनीताल, आपका भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मिलेंगे। तो वैज्ञानिकों का ये मत है कि ये बहुत भूकंप और भूस्खलन की वजह से बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उसी की वजह से जो है ये झीलें यहाँ पे बनी हैं। और इस तालाब के अंदर जो पत्थर अभी भी मिलते हैं, यहाँ पे जो पत्थर मिलते हैं वो कम से कम 2300 से 2800 लाख वर्ष पुराने बताए जाते हैं और इन पत्थरों को कहा जाता है क्रॉल। तो ये थी जानकारी झील के बारे में, कैसे उत्पत्ति हुई और क्या इसका महत्व है। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगर आप नैनीताल में आ रहे हैं तो आने के लिए साधन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। काठगोदाम तक ट्रेन आती है और उधम सिंह नगर तक बाई एयर आप आ सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे पहुँच के कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जो मोस्ट चीज़ें, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, आप नैना टेम्पल में जा सकते हैं, नैना देवी टेम्पल, देन यू कैन गो फॉर जू। 7-8 व्यू पॉइंट हैं, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, ये मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ नोट करके निकाले हुए हैं, तो आप जाके यहाँ पर भी घूम सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कौन से बेस्ट होटल हैं, बजट होटल हैं, मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग जहाँ पर मुझे पार्किंग की फैसिलिटी मिली वो बेस्ट होटल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। इनमें से मैं हिमालय में रुका था और उसी का मैं आज रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम पार्किंग तक आ चुके थे। पार्किंग से अब हम जा रहे हैं ऊपर, सेकंड फ्लोर पे है इनका रिसेप्शन, ये रहा इनका रिसेप्शन। एंड देन यहाँ पे कुछ सोफे वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं और इसके बगल में ही है डाइनिंग रूम। और यहाँ पे लगता है बुफे सिस्टम, अगर किसी को बुफे में नाश्ता करना है तो उसके लिए 300 पर हेड ये चार्ज करते हैं और यहाँ पर आप अपना मील ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं बुफे का। और साथ में ही आप देखिए, होटल मैंने इसलिए चुना, यहाँ से लेक व्यू बहुत ही प्यारा लगता है, सामने देख सकते हैं आप, पूरा लेक दिखाई देता है एकदम। और जहाँ पे मैंने कमरा लिया है सेकंड फ्लोर पे, वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिखता है। साथ में इसमें मेरे ख्याल से 4 से 5 फ्लोर हैं, जिसमें से ये ग्राउंड हो गया, फिर फर्स्ट पे रिसेप्शन है, देन सेकंड पे मैं हूँ, एंड देन उसके ऊपर भी एक फ्लोर आई थिंक और है इनका। वहाँ पर भी जाने के लिए मैंने देखा था इनकी स्टेयर्स बनी हुई हैं, वो सामने से जा रही हैं और दोनों तरफ चारों तरफ है। काफ़ी बड़ा होटल है। और इसके अलावा ऊपर इनका बास्केटबॉल कोर्ट है, अगर कोई खेलने का शौकीन है, और इनके पास गोल्फ कोर्स भी है, बच्चों की एक्टिविटी भी हैं, तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये मेरी बालकनी से व्यू देख सकते हैं आप, सामने बिल्कुल लेक का, तल्ली ताल का ये हिस्सा है जहाँ पे ये होटल है। और ये है अपना रूम यहाँ पे 215। तो व्यू बहुत अच्छा है, चलते हैं अंदर। होटल में मैंने हेरिटेज लिया था रूम, तो हेरिटेज में क्या है कि एक अंदर वाला जो कमरा, वहाँ पे बेड वॉशरूम अटैच्ड है, और बाहर वाले कमरे में इन्होंने यहाँ पे 2 चेयर्स लगा के, टेबल्स लगा के, चाय पानी की यहाँ पे व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप चाय पानी के साथ कुछ और भी इंजॉय कर सकते हैं। हेलो, मैं देख कर भी आ गई। हेलो, हाय। तो ये है हमारा रूम, इसको नाम दिया है इन्होंने हेरिटेज। और इसमें एक यूनिक चीज़ मुझे दिखी, हो सकता है पहाड़ों में बहुत जगह है, ये यहाँ पे ये जो फायर बॉर्न काइंड ऑफ चीज़ है रूम को गर्म रखने के लिए, तो ये वो इसकी सुविधा है। तो मे बी जैन फेब दिसंबर में इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। ऊपर पूरा वुडन वर्क है। ओके, बेड भी ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा है, नॉट बैड। देन ये कुछ ड्रेसिंग टेबल दिया है इन्होंने, बगल में एक ड्रॉर यहाँ दे रखा है, एक ड्रॉर यहाँ दे रखा है, और इसके साथ ही इन्होंने अपना मेन्यू का कार्ड दे रखा है। तो इफ़ यू वांट, और जो मेजर और कॉमन इश्यूज रहते हैं कि वॉशरूम क्लीन नहीं है, या वॉशरूम बहुत छोटा है, या गीजर का पानी नहीं आता है, बट यहाँ पर हमें सब कुछ था। गीजर का पानी भी अवेलेबल है, गर्म पानी सर्दियों के लिए, और वॉशरूम भी काफ़ी स्पेसी था। अपन लोग आ गए थे यहाँ पे 4:30 बजे, थोड़ा बहुत चाय पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा सूप वगैरह पिया हमने, फ्रेश हुई थोड़ा। और अब हम जा रहे हैं वापस नैनीताल की सैर करने। और आप देख, हाँ पर्स रख दिया। और यहाँ से देखिए भाई साहब, बालकनी से हमारे नैनीताल का व्यू बिल्कुल बाहर निकलते ही एकदम जबरदस्त। हाँ ताला मार दे। घूमी घूमी रक्सी। हेलो, तो हम क्या बोलना चाहेंगे आप? कहाँ जा रहे हो घूमी घूमी? आप क्या बोलना चाहोगे? चलो बन चुके हैं, स्नोमैन चलो चलो चलो, ये है लॉबी। चेसबोर्ड लग रहा है, चेसबोर्ड। इधर है इनकी पार्किंग, लिमिटेड पार्किंग है, बहुत ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल मार्केट में पार्किंग करने से तो बढ़िया है। और यहाँ से सामने बिल्कुल निकलते ही 1 मिनट का रास्ता है, और ये तल्ली ताल, कैन सी हियर, हवाएं चल रही है एकदम बर्फानी। निकलते ही होटल से सीधे तल्ली ताल मिल जाता है।
तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तल्लीताल, माल रोड एंड मल्लीताल। तल्लीताल में बस स्टैंड है आपका, और शाम को इवनिंग में अगर आप इधर आते हैं माल रोड पे तो बहुत अच्छा खासा क्राउड मिल जाता है आपको घूमने के लिए, हैंग राउंड के लिए, खाने पीने की कोई चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। शॉपिंग करनी है कुछ तो वो सारी शॉपिंग्स यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। शाम को आप सड़क पे खाना खाने के बाद भी और उससे पहले भी हैंग आउट करना है तो बहुत ही आनंददायक होता है ये। तो हम लोग निकले थे अब यहाँ से जाएंगे हम मल्लीताल, जहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, और वहाँ पे है यहाँ का तिब्बती मार्केट, नैना देवी टेम्पल और जो लोकल मार्केट है। तो चलते हैं। तो अगर आपको करनी है शॉपिंग तो माल रोड पे आप अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारी शॉप्स रहती हैं, लोकल बिजनेसमैन रहते हैं यहाँ पे, गाँव से भी लोग आते हैं अपने कारीगरी को बेचने के लिए यहाँ पे। जो हैंडलूम्स के सामान होते हैं, स्वेटर्स वगैरह, टोपी वगैरह, ये सब चीज़ें अच्छे से यहाँ पे जो हैंडमेड होते हैं वो मिल जाते हैं। और हम फाइनली पहुँच गए हैं मल्लीताल। ये है भाई साहब मल्लीताल का मार्केट, और ये है गुरुद्वारा इधर। तो जो लोग गुरुद्वारा जाना चाहते हैं दे कैन गो हियर। जिन लोगों को लोकल शॉपिंग यहाँ पे करनी है दे कैन एंजॉय दिस लोकल मार्केट फॉर शॉपिंग। जी मैडम, इसीलिए यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ ये पूरा थोक वाला मार्केट है, थोक 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 थोक। ये इधर खाने का ये पूरा है। चलो हम घूम के आते हैं। मम्मा को कौन सा मार्केट है? टिबिटी। ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। यहाँ से आप जो है जैकेट, स्वेटर, खटरम जो भी चाहे वो ले सकते हैं। एग्जैक्टली दैट वाज द पॉइंट। ये देख लो, इधर खाने का भी है। स्ट्रीट फूड के जो शौकीन हैं दे कैन गो एट दैट पार्ट and they can enjoy it। चलो मैं पकड़ता हूँ, तुम शॉपिंग शुरू करो अपनी। माल रोड पे ही या उधर मार्केट, सारे मार्केट में आपको ये बहुत सारे ये मिलेंगे जो डोर नेम प्लेट्स होती हैं। अगर किसी को बनवानी है लकड़ी पे तो हैंड टू हैंड बना के दे देते हैं। मैंने भी बनवाई थी यहाँ पे। 500 रुपये का इन्होंने दिया मुझे। इसमें पीछे ना मेरे भाई पीस था। अटकाने के लिए क्या लगाओगे? हुक लगाएंगे सर, हुक लगाएंगे ना, ठीक है। क्या शॉपिंग हो रही है मैडम आपकी? ब्रेसलेट। ओह माय गॉश। अभी हम वहीं माल रोड पे हैं, आने वाले हम मल्लीताल। मैं मल्लीताल के बारे में, मल्लीताल से निकल गए। मल्लीताल वो था जहाँ हम शॉपिंग करने गए थे। ओ हीरो, ओ गुंडा, यार इतना शांत बच्चा नहीं देखा मैंने लाइफ में। तो दोस्तों रात को घूम के थोड़ा बहुत शॉपिंग करके हम आ गए थे वापस। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपन लोग फिर से निकले हैं। 9 बजे का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हैं होटल से निकलते ही नैनीताल लेक का व्यू बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि कल रात को अंधेरा हो चुका था तो कुछ फ़ोटो वोटो शूट नहीं कर पाए हम, तो अभी सोच रहे हैं जाके थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो क्लिक करें एंड देन हम यहाँ से निकलेंगे कैंची धाम के लिए। नीचे तो यहाँ पर इस तालाब में मछलियाँ पाली जाती हैं। मछलियाँ खाने के लिए नहीं पाली जाती हैं। ये जो मछलियाँ पाली जाती हैं यहाँ पर जो काई जम जाती है तालाब में उसको, ताकि ये मछलियाँ उसको खा सकें। बट लोगों ने यहाँ पर बहुत ही गलत एक ट्रेंड शुरू कर दिया है कि ब्रेड वगैरह लेके यहाँ पे मछलियों को डालते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। और दूसरी चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा तालाब है, इतना पानी है, इसका करते क्या होंगे। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये पानी नीचे हल्द्वानी और नीचे के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पीने के लिए और सिंचाई के लिए यूज में होता है। तो इसमें गंदगी कुछ भी नहीं है। मछलियाँ इसीलिए पाली गई हैं ताकि वो सारी गंदगी को साफ कर सके। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर इस रोड का नाम है ठंडी सड़क। इस पर आप वॉक कर सकते हैं और वॉक करते करते आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं लेक का। बोटिंग कर सकते हैं आप, और
जिसको पैदल नहीं जाना है, तल्लीताल से मल्लीताल जाना है माल रोड पे, तो यहाँ पे रिक्शा वगैरह मिलते हैं, तो वो रिक्शा से भी आप जा सकते हैं। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। नगर निगम की एक रिसिप्ट कटती है, और जितनी बार भी आप अंदर की ओर आएंगे तल्लीताल से मल्लीताल आपको वो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक बार यहाँ से तल्लीताल से मल्लीताल यू टर्न लेके वापस फिर से घूमें, तो जितनी बार आप एंटर करोगे उतनी बार आपको ये देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं छोड़े जा रहा हूँ कुछ हसीन यादों के साथ जो हमने यहाँ पे बिताए। बहुत अच्छा लगा, होटल बहुत अच्छा था जिसमें रुके हुए हैं, स्टे बहुत अच्छा रहा। रात को भी हमने हैंग आउट किया, सुबह भी हमने आके हैंग आउट किया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा जानकारी पूरी, और अगर आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। तो मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में, जो हम यहाँ से जाएंगे कैंची धाम एंड देन कैंची धाम से भीमताल पे भी मैं पूरा एक ब्लॉग बनाऊंगा, और वहाँ से गोलजू देवता, तो वो सारा का सारा आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।